नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री चीन की यात्रा की हुई है। वे चीन के विकास के मुरीद रहे हैं। चीन की लीडरशिप ने उनकी संभावना बूझते हुए उनकी बहुत आवभगत की हुई थी। अब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी से उनकी केमिस्ट्री बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने अपनी टाइम पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भारत और चीन ने इतिहास से बहुत सीखा है। सीमा विवाद को लेकर दोनों ने परिपक्वता दिखलाई। 25 सालों में एक भी दफा एक दूसरे पर गोलियां नहीं चली। सीमा विवाद के रहते भी परस्पर आर्थिक सहयोग बढ़ा है। दोनों देशों के आपसी रिश्ते ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जिनसे वैश्विक स्तर पर सहयोग संभव है, तो वाणिज्य व्यापार में प्रतिस्पर्धा भी मुमकिन है। प्रधानमंत्री की ये बातें चीन यात्रा की भूमिका और रोड मैप के संकेत लिए हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से सहयोग बढ़ाने, निवेश करवाने पर फोकस करेंगे। देखने वाली बात यह है कि चीन क्या भारत को राजनीतिक तौर पर बराबरी का दर्जा देने को तैयार है। चीन के राजनीतिक आर्थिक ख्वाब अमेरिका से लेकर जापान से बड़ा वैश्विक रुतबा बनाने के हैं। प्रधानमंत्री मोदी किसी सूरत में चीन के गेम प्लान में भारत को पाकिस्तान सा नहीं बनने दे सकते हैं। चीन अपनी शर्तों पर भारत के हित की सोचेगा। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, प्रधानमंत्री ने चीन यात्रा से पहले टाइम पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा है कि हम अब उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हम एक दूसरे को सहयोग भी कर सकते हैं, तो हम कंपीट भी कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा भी कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? किस रोड मैप पे प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जो प्रत्यक्ष रूप से बयान दे रहे हैं वो एक बात है, जो चीन प्रत्यक्ष रूप से बयान देता है वो दूसरी बात है जी। लेकिन देखिए, कूटनीति में कहीं भी मैं समझता हूँ कि दोस्ती की गुंजाइश उतनी नहीं होती जी। सौहार्द बनाने की गुंजाइश होती है जी। लेकिन इंटर स्टेट जब रिलेशनशिप्स होती हैं, जब दो कंट्रीज के सबसे बड़े औदाधिकारी बैठते हैं तो अपने अपने कंट्रीज की मफाद के बारे में बात मतलब अपने अपने हितों के मामले में ज्यादा करते हैं। हितों के बारे में बात करते हैं। हाँ। और शी जिनपिंग भारत आए, हमारे प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पे उनका स्वागत किया, उनके साथ रहे, गुजरात ले गए उनको घुमाने। लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट ओबामा भी यहाँ आए और उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट में हवाला था इंडियन ओशन का और एशिया पैसिफिक का, जो कि भारत की विदेश नीति में एक भारी, मैं समझता हूँ, फेर बदल था, एक पैराडाइम शिफ्ट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वो था, और जिसमें कि हमने अपने आप को जोड़ा अमेरिका के जो सोच है अमेरिका की जो सोच है, जहां तक वियतनाम की बात है, जापान की बात है, एशिया पैसिफिक रीजन जो बात है, और जहाँ पे मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे इलाके हैं जिसके बारे में चीन बहुत सेंसिटिव है। वो अपना जो उसके राइट्स हैं ऑन द सी, उस पर बहुत असर्ट करता है। उसी इलाके में इंडियन ओशन और एशिया पैसिफिक के मध्य में जो स्टेट ऑफ होमरूज है, जहाँ से भारी मात्रा में तेल और अदर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स चीन अपनी लाने की कोशिश करता है। तो उसके संदर्भ में अगर आप देखें, और जो उनकी हाल ही में पाकिस्तान में विजिट हुई शी जिनपिंग की, जहां उन्होंने भारी ऐलान किए हैं, उनको बहुत भारी मदद का भी लगभग 45 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट है कि जहां पर वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे चीन से लेकर पीओके के जरिए जी। और ग्वादर पोर्ट तक जो बलूचिस्तान में है। तो मैं समझता हूँ एक भारी स्ट्रेटेजिक चैलेंज भारत के सामने है। हाँ, तो उस नाते मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से बात करें कि अगर सच में चीन का मकसद वो कॉरिडोर बनाने से ये है कि वो इस खित्ते में और समस्त एशिया में और एशिया को और इंटरनेशनल रीजन से जोड़ने की जो बात करता है, उसमें क्या भारत को एक्सेस मिलेगा उस इकोनॉमिक कॉरिडोर? नहीं, यहाँ ये कि चीन अपने भू राजनीतिक और सामरिक मकसद से ये सब कुछ कर रहा है, तो क्या वो सामरिक रिश्ते, भू राजनीति, भारत उसका पार्टनर बन सकता है, हिस्सेदार बन सकता है? बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। भारत को इस बात पे इंसिस्ट करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए कि देखिए, आप अगर
पीओके के जरिए, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, और पीओके के और भी इलाके हैं जिनको गिलगिट बाल्टिस्तान आज के दिन कहते हैं, पहले नॉर्दर्न एरियाज बोलते थे, जहां पर एक भारी जो एरिया है वो सीड किया है पाकिस्तान ने चीन को दिया। तो चीन अगर वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है व्यास जी, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करेगा और उसके जरिए जो इकोनॉमिक अपने जो एसेट्स बनाएगा, उन एसेट्स की सुरक्षा करने के लिए अपने सुरक्षा बल भी लगाएगा। वो भारत के लिए चिंता वाली बात है। भारत के लिए एक भारी चिंता की बात है, और अभी तक इस पे विस्तार से इस सरकार ने कुछ भी नहीं कहा है। तो और हम अपेक्षा करते हैं कि जब उनकी बातचीत का लुब्बो-लुआब शी जिनपिंग से हमें चीन से मालूम होगा, तो उस पे कुछ विस्तार से जानकारी मिलेगी कि इस पे भारत की क्या सोच है और इस पे चीन की क्या रिएक्शन है। चीन क्या हमको साथ लेके चलेगा, या चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर उस तरह से एक लामबंदी कर रहा है जिस तरह से उसके विचार से हमने अमेरिका के साथ मिलकर लामबंदी की है। नहीं, तो उस नाते मेरा फिर ये कहना है कि बुनियादी फिर इस यात्रा का, चीन यात्रा का क्या बुनियादी मकसद बनता हुआ लगता है, या क्या इसमें सदता हुआ लगता है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम लोग दोस्त भी हैं और कंपटीशन भी कर सकते हैं, और ये बात सच है कि वो भी कर सकते हैं, और वैश्विक मामलों में हम एक दूसरे का सहयोग भी कर सकते हैं, कोऑपरेट भी कर सकते हैं। ये भी कहा मामलों में हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, लेकिन वैश्विक मामले भी सामरिक मामलों के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे जुदा करके नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए ये एक विजिट जो होगी चीन में पाकिस्तान, जो हमारे प्रधानमंत्री की, वो पाकिस्तान के संदर्भ में, पाकिस्तान और चीन के संबंधों के संदर्भ और में, विश्व राजनीति के संदर्भ में, हमारे उभरते हुए और मजबूत होते हुए अमेरिका के साथ जो संबंध है, उस संदर्भ में एक बड़ी ही अहम विजिट होगी। और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र भाई मोदी, उनकी डिप्लोमेसी कितनी पुख्ता है ये हमको पता चलेगा। उस नाते क्या ये नहीं लगता है कि अभी जो मुख्य प्राथमिकता है प्रधानमंत्री की और उनकी सरकार की, कि विकास के मामले में चीन से पूरा सहयोग लेकर किसी तरह मेक इन इंडिया मिशन में, या जो बाजार या व्यापार और वाणिज्य, उसमें कुछ ज्यादा पुख्ता किया जाए, बाकी मुद्दों को एक दरकिनार रख के इन पर फोकस करें? क्या ये संभव है? ये चीन की स्टेटेड पॉलिसी रही है कि चीन जब एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा था, तो उसने अपने हमसाया मुल्कों के साथ अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे उनको रिजॉल्व किया, उसमें रशिया भी था। लेकिन हमारे साथ जो उनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, उसमें कोई उसमें चीन की दिलचस्पी भी नहीं है, नजर आई जाता। लेकिन कम से कम चीन ने वहां पर पीस और ट्रैंक्विलिटी रखा है। हमारे पास एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है चीन के साथ, और उस पे चीन भी लगभग सधा हुआ बैठा हुआ है, और हम भी सधे हुए बैठे हुए हैं, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। लेकिन क्या हम उसके मददगार उस काम में हो सकते हैं, या हमें अपनी उसकी चिंता में हमें अलग नीति बनानी चाहिए? डिप्लोमेसी में, कूटनीति में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, कुछ कट एंड राइट नहीं होता है, कुछ एरियाज ग्रे एरियाज होते हैं, कुछ एरियाज ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। और हमें देखना चाहिए कि हम अपने इंटरेस्ट, हम हमारे हित कितने हद तक उनके साथ प्रमोट कर सकते हैं बिना उनको प्रोवोक किए, और साथ साथ उनको समझाएं कि देखिए, पाकिस्तान जो है, आप एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, आपके पास वहां वीटो है चीन के पास, और जो ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है उसमें आपके हस्ताक्षर हैं, वो एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के तहत पाकिस्तान, तो उसमें आप सहयोग दें और पाकिस्तान को समझाएं कि जो आतंक वो हमारी तरफ एक्सपोर्ट करता है उस पर प्रतिबंध लगाए, और इस खित्ते को उसको एक अमन का चोगा पहनाए, ताकि उनकी इकोनॉमी भी बलशाली हो, चीन की भी हो और भारत की भी हो, और आने वाले वक्तों में एशिया जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी का पिवट बने। जी विनोद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए।